तो देखिए ये है अपना 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऊपर वाले जो दो हैं वो है एट्रियम, ठीक है, या आप ऑरिकल्स भी कह सकते हो, ठीक है, और ये आपके वेंट्रिकल्स नीचे वाले दोनों। अब ध्यान रखिए मैं आपकी साइड में हूँ, ये फ्रंट है आपका, तो आपका लेफ्ट साइड वो है और राइट साइड ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लेफ्ट है आपका और ये आपका राइट है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ लेफ्ट ऑरिकल, ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हुआ राइट ऑरिकल, ये हुआ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, आपके लंग्स जो हैं वहां से O2 मिलती है, ठीक है, इसी से समझते हैं पहले। O2 यहां से मिलेगी तो लंग्स के अंदर जाएगी और लंग्स से आपको पता है जो फाइन कैपिलरीज होती है वहां पे O2 इनके अंदर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और यहां से डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन से लिख देता हूं मैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो O2 थी वो कहां आ जाती है, आपके ब्लड में आ जाती है, ठीक है। और ब्लड कौन से, ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज थी, ठीक है, ये फाइन जो वेन्यूल्स थे, ठीक है, कैपिलरी मतलब अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है तो वेन्यूल्स हो गई, वो छोटी छोटी वेन्स कैरी करके एक बड़ी मेन वेन के अंदर खुलती है, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। देखिए पल्मोनरी जो टर्म यूज करते हैं वो थोड़ा लंग्स के लिए किया जाता है, रेस्पिरेशन के, तो पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब ये जो ब्लड है ये आपका कहां पे प्रेजेंट आता है, आपके लेफ्ट ऑरिकल के अंदर प्रेजेंट आता है पहले, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आने के बाद में ये जब एट्रियम फुल भर जाते हैं तो यहां पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, गेट जो सिंगल साइड ही खुलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व, ठीक है। तो ये बाइकस्पिड वॉल्व्स जो होते हैं, जब ये पूरा एट्रियम अपना ब्लड से फिल हो जाता है उसके बाद में ये जो आपके सिंगल चैनल जो बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और आपका जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा कहाँ पहुंच जाता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपके क्या होती हैं, मसल्स होती हैं, मस्कुलर होता है जो क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। और पंप करने के बाद में ये पूरा ब्लड क्या होता है, बहुत प्रेशर से आपके आर्टरीज के अंदर जाता है, ठीक है। और आर्टरीज से होता हुआ ये ब्लड कहाँ जाता है, आपके ऑर्गन्स तक। ऑक्सीजन इसके अंदर है, आपको पता है ब्लड के अंदर है। ये बिल्कुल क्या है, देखो दोनों जो आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड है, ठीक है, ये इंटरऑरिकुलर सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब सेप्टम के थ्रू क्या होती है, सेपरेट होती है। यहाँ पे ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है, लेफ्ट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड रहता है और राइट साइड का ब्लड राइट साइड रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से चला, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, जब ब्लड के साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसका कलर थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलेटिवली क्या है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है, तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी होके जाता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के बाद में कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से पंप होके कहाँ निकल जाता है, आर्टरीज में, ठीक है, और आर्टरीज से कहाँ चल जाता है, ऑर्गन्स तक। तो अब यहाँ पे क्या होता है, O2 का एक्सचेंज होता है, और यहाँ से O2 जो थी वो तो चल जाती है कहाँ पे, ऑर्गन्स के पास में, टिश्यूज के पास में, सेल्स के पास में, और यहाँ से जो CO2 थी वो कहाँ आ जाती है, आपके ब्लड के अंदर आ जाती है, ठीक है। और ये ब्लड आपका चल रहा है, ठीक है। और फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा वो लाइट, वो ब्राइट रेड होता है, ये थोड़ा सा डार्क रेड होता है। और इस तरह से देखिए ये आ जाती है आपके राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आता है, राइट एट्रियम। तो हमेशा ध्यान रखो कि हार्ट के अंदर एट्रियम्स के अंदर तो ब्लड आता है और वेंट्रिकल से क्या होता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है। अब राइट एट्रियम में ब्लड आ गया, अब आप कहोगे सर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, तो देखिए लोअर बॉडी, मैंने ये थोड़ा सा, वैसे तो सिंगल ही बनाते हैं सीधा समझाने के लिए तो, लेकिन मैंने यहाँ पे दो इसलिए दिखाया है कि मैं आपको साथ के साथ, आप इसको इस तरह से मानो, एक तरह से एक बार इसको ऐसे मानो कि हाँ यहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ पे, पूरी बॉडी का ब्लड, ऑर्गन से जितनी भी CO2 है पूरी बॉडी का ब्लड कलेक्ट होके कहाँ आ रहा है, आपके राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है, ठीक है, थ्रू वेन्स, ठीक है,
थ्रू वेन्स। तो आर्टरीज से आया O2 दी, उसके बाद में वेन्स के थ्रू जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसने कैरी कर रखा है, वो राइट एट्रियम में आई। राइट एट्रियम के बाद में ये वेंट्रिकल से फिर से क्या होगा, पंप होगा, और पंप होके कहां जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा, जहां से फिर से वो O2 को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और O2 को कैरी कर देता है। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है, ये सर्कुलेशन चलता रहता है। अब देखिए मैंने ये क्यों बनाया था। देखिए आपकी लोअर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो आपके जो लंग्स है, आपका हार्ट है जो यहां प्रेजेंट है, ठीक है, मिड में। अब इससे अपर बॉडी आपका जो ब्रेन वगैरह है वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहां से भी तो ब्लड कैरी करके जाता है। तो जनरली सिंपल सी बात यह है कि लोअर बॉडी का जो ब्लड है वो सारा कलेक्ट करके लेके आती है वेन्स, कौन सी, ये वाली, और अपर बॉडी की भी लेके आती है, ठीक है। तो यहां पे दो टर्म्स हैं, जो लोअर बॉडी की जो टर्म सारी की सारी वेन्स हैं वो कलेक्ट करके जो ब्लड लेके आती हैं, तो एक बड़ी वेन के अंदर खुलती है, बहुत बड़ी वेन के अंदर खुलती है। वो बहुत बड़ी वेन कौन सी होती है, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और ये सारी की सारी क्या आपकी वेन्स है, छोटी 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 वेन्स कलेक्ट होंगी सारे ऑर्गन से, और मेन आपकी बड़ी वेना कावा में खुल जाती है, ठीक है, बड़ी वेन के अंदर खुल जाती है। अब लोअर बॉडी से जो बड़ी वेन लेके आ रही है ब्लड, उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और जो अपर बॉडी से लेके आ रही है वो होती है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गई आपकी छोटी 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 आर्टरीज, लेकिन ब्लड जब निकलता है बाहर, ठीक है, हार्ट से वेंट्रिकल से बाहर पंप होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो उसे बोलते हैं अपने एओर्टा। बहुत बड़ी आर्टरी होती है ये एओर्टा, और एओर्टा फिर अपने बॉडी में जब जाएगी तो डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज, और डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज से छोटी 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 आर्ट्रियोल्स, और इस तरह से ये ब्लड कैपिलरीज यहां पे आ जाती हैं आपकी कैपिलरीज, ठीक है। ये आप सबकी क्या क्या है, कैपिलरीज है, ये आपकी कैपिलरीज होंगी, ठीक है। सेम यहां पे है। अब देखिए तो याद रखेंगे लंग्स से O2 ली, और पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या हुआ, कहां पे आया ब्लड, आपके लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पंप हुआ, बाइकस्पिड वॉल्व यहां प्रेजेंट होते हैं, यहां से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से कैपिलरी, कैपिलरी से ऑर्गन्स, ऑर्गन से CO2 को पिक करता है, पिक करने के बाद में वेन्स, वेन्स के बाद में आपकी वेना कावा, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे इंफीरियर हो, ठीक है। अपर बॉडी का जो लेके आएगी वो सुपीरियर, और लोअर बॉडी का जो लेके आती है वो इंफीरियर, ठीक है। वेना कावा जाएगी राइट एट्रियम में खुलेगी, राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वापस पंप होगा ब्लड, कहां पे, लंग्स में प्रेशर से फेंका जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो यहां पे जाके O2 को निकाल देता है, और ये सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। तो अपने में अप्रॉक्स एक जो हेल्दी पर्सन होता है, ठीक है, उसके अंदर 5 लीटर अप्रॉक्स ब्लड होता है टोटल, ठीक है। और ये देखिए वहां पे लिखा था पल्मोनरी वेन, तो ये जो हमारी होती है ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ये आपकी वॉल हो गई। ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये आपकी आर्टरीज हो गई, और ये आपकी एओर्टा हो गई, ठीक है। यहां पे जो वॉल्व प्रेजेंट है, ये जो वॉल्व होता है ये होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। वो बाइकस्पिड था, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। और ध्यान देना, वेंट्रिकल्स जब एओर्टा के अंदर, वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाता है तब, या फिर वेंट्रिकल से इन आर्टरीज जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है इसमें ब्लड जाता है, तो यहां पे भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां पे भी आपके वॉल्व प्रेजेंट है, 1 नंबर और 2 नंबर जो ब्लड ये है, इसका नेम मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। चलिए ये है आपका सेमी लूनार, ये हाफ जो आपका लूनार होता है, मतलब आपके जो
चंदा मामा होते हैं, मून होते हैं, उनके हाफ शेप में, तो सेमिलुनार वॉल्स होते हैं ये, ठीक है, सेमिलुनार वॉल। ये भी सेम रहेगा सेमिलुनार वॉल, ठीक है। और यहीं पे आपको एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है, आपके यहां पे जो आपका राइट एट्रियम होता है, इस राइट एट्रियम के पास की जो वॉल होती है, ठीक है, उसके पास में यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है जिसको अपने कहते हैं एस ए नोड। ये अपने बाद में देखेंगे एस ए नोड क्या होता है। देखिए अब इसकी फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, सर्कुलेशन का। तो ये डायग्राम आप बनाओगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो, जब ऑक्सीडेटेड ब्लड जो आपका था, ठीक है, ऑक्सीडेटेड ब्लड जो आपका था वो यहां से जब चला तो सारा का सारा फिल्ड हो गया यहाँ पे, कहाँ पे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में। उसी टाइम पे, सेम टाइम पे ध्यान देना, आपका जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो भी कहाँ पे भर गया, राइट एट्रियम में फिल हो जाता है। मतलब दोनों एट्रियम के अंदर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक साथ रिलैक्सेशन होता है। वेंट्रिकल्स के अंदर भी एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक साथ रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां से पहले ब्लड जाएगा और ऐसे सर्कुलेट होगा, नहीं, वो सारा का सारा ब्लड क्या होता है, फिल्ड रहता है इन वेसल्स के अंदर, और वो इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है। जैसे ये वाली चीज अगर आगे जाएगी तो पीछे वाली चीज आगे आएगी, उस तरह से, ठीक है। तो चलो, अब जैसे ही क्या हुआ, आपका राइट जो लेफ्ट में क्या ऑक्सीडेटेड ब्लड आया, ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है पंप जैसे ही फिल्ड हो गया आपके एट्रियम, ठीक है, जैसे ही फिल्ड होंगे तो इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सारा का सारा जो इसमें फिल्ड जो ब्लड था ऑक्सीडेटेड ब्लड वो नीचे जाएगा, ठीक है, और आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो फिल हो जाएंगे, ठीक है। कब, जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होते ही ये जाएंगे, बाइकस्पिड वॉल्व खुलते हैं, खुलते ही ये सारा नीचे अंदर चल जाता है। और जैसे ही, ध्यान रखना, वेंट्रिकल्स फुल होते हैं, फुल होते के साथ ही क्या होते हैं, आपके जो ये वॉल्स हैं ये भी क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ये भी बंद रहता है, जिसकी वजह से वापस क्या हो, आपका जो वापस फ्लो ना हो पाए, ठीक है, ब्लड वापस एट्रियम में ना चल जाए। अब जैसे ही ये सब भरे, ये भरते ही क्या होगा, वेंट्रिकल्स में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, ब्लड आगे एओर्टास के अंदर निकल जाता है और इधर से आर्टरीज में निकल जाता है। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना एक और चीज, पहली बार जब, फर्स्ट टाइम जब ब्लड यहां से एट्रियम से वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल के फुल होते ही जब ये वॉल्व बंद हुए, खुल के बंद हुए, कौन से वॉल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, यहां से आती है फर्स्ट आपकी साउंड, हर्ट साउंड, फर्स्ट हर्ट साउंड, जिसको अपने बोलते हैं क्या, लब। लब, ठीक है, कौन सी आवाज आती है, लब की आवाज आती है, लब, ये जब बंद होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जब यहां से सारा का सारा वेंट्रिकल्स फिल थे और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होकर दबे, दबते क्या हुआ, सारा का सारा ब्लड क्या हुआ, आपकी आर्टरीज में निकल गया। जैसे ही निकले तो जब आर्टरीज के अंदर फुल प्रेशर से ब्लड निकला इस तरह से, तो क्या हुआ, सारा जैसे ही ब्लड फुल हो, ये खाली हुए, खाली होते ही क्या हुआ, ये जो वॉल्स थे आपके सेमिलुनार वॉल्व ये हो जाते हैं बंद। बंद होते ही क्या आती है, यहां से सेकंड हर्ट साउंड आती है, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डप, लब डप, ठीक है। तो आवाज आती है लब डप, लब डप, लब डप, इस तरह से आवाज आती है, वो क्या है, आपकी हर्ट साउंड है, ठीक है। तो आपकी सेकंड हर्ट साउंड आ गई डप, ठीक है, यहां से। अब उसके बाद क्या होगा, तो आपने देखा एक साथ वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक साथ एट्रियम्स में होता है। अब एक बात ध्यान दो, सेम केस में ये हो रहा है। अब देखो, एक टाइम, एक सर्कुलेशन के अंदर अगर मान लो कोई एक पार्टिकल यहां से चलना चालू करे तो एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में, लंग्स से चालू करे और लंग्स तक वापस आने में, देखो लंग्स तक वापस आने में एक बार तो यहां पे से क्रॉस हो गया, ये देखो ये रहा, ठीक है, और दूसरी बार
यहां से क्रॉस हुआ तभी तो लंग्स में पहुंचेगा, तो सेकंड टाइम यहां पे। तो बेटा 2 बार, एक बार तो आपके यहां पे और एक बार 2, तो आपके एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए ब्लड को हार्ट में से 2 बार पास होना पड़ता है। ठीक है, इसी टर्म को क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सर ऐसे नोड क्या है। ठीक है बेटा, वेंट्रिकल्स के अंदर, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है ना। तो ये जो सिस्टोल, देखो कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल, और जब रिलैक्स होता है, देखो जब दबेगा तो खाली हो जाएगा, और जब रिलैक्स होगा तो इस तरह से सिस्टम होता है। देखिए ये फील्ड होते हैं, जैसे ये रिलैक्स होते हैं इनमें सारा में ब्लड भर जाता है यहाँ पे एट्रियम्स के अंदर, और एट्रियम्स जैसे ही दबेंगे तो ये खुल जाते हैं। मतलब इनका कॉन्ट्रैक्शन और इनका रिलैक्सेशन साथ में होता है। ठीक है, ये सारा भर जाएगा। अब क्या होगा, अब ये दबेगा तो ये खुलेगा, ऊपर से ब्लड इसमें आ जाएगा, ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। अब इनके लिए ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, इनमें ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? देखो ये रहा आपका ऐसे नोड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सीनू ऑरिकुलर नोड। ये सीनू ऑरिकुलर नोड क्या करता है बेटा, ध्यान रखना, ये पल्सेशन सेंटर है आपका। ठीक है, पल्स जनरेट करता है। आपकी जो पल्स, जैसे आपके जो पेस मेकर इसको बोलते हैं, आप यहां पे इसको लिख सकते हो पेस मेकर। आपकी हार्ट बीट बनाता है एक तरह से, कहने का मतलब वेंट्रिकल्स में जो आपके मसल्स को जो मैसेज भेज रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, वो यहां से जनरेट होती हैं ऐसे नोड से। इसको मैसेज ब्रेन देता है, लेकिन पेस जो पल्सेशन जो क्रिएट करने का काम है वो कौन करेगा? हमारा ऐसे नोड ही करता है। ठीक है, चलिए इसी की वजह से आपकी हार्ट बीट बनती है, पल्स बनती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक आइडिया हो गया। अब एक बात बताइए, आर्टरीज के केस में आपने ने सुना है बहुत छोटी क्लासेस के अंदर कि आर्टरीज के अंदर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, राइट। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना है इसको। ये आपका पूरा कार्डियक साइकिल है। ठीक है, ये जो टर्म, ये जो है लंग्स से लेके और हार्ट के बीच में जो सर्किट है, लंग्स से यहां तक आया और यहां से वापस लंग्स में गया, ये होता है बेटा आपका पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी लंग्स से रिलेटेड जो टर्म है पल्मोनरी। और नीचे वाला जो आपका ये है, यहां से आपके हार्ट से ऑर्गन्स और ऑर्गन से वापस हार्ट में जो ब्लड आ रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्किट। सिस्टमैटिक सर्किट। ठीक है, तो ये आपका पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्किट है, आपका पूरा कार्डियक साइकिल बनाता है ये। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स धड़कता है, राइट। 72 टाइम्स बीट करता है। इसका मतलब 72 टाइम्स एओर्टा या आर्टरीज में क्या हो रहा है? आपकी जो आर्टरीज आ रही हैं उनके अंदर ब्लड 72 टाइम्स क्या है? बाहर निकल रहा है। ठीक है, 72 टाइम्स। तो एक बात बताइए, 1 सेकंड मतलब कितना, मतलब एक साइकिल को रन करने में कितनी देर लगी? तो आप क्या कर सकते हो, 60 डिवाइडेड बाय 72। 1 मिनट में 72 बार क्या हो रहा है? धड़क रहा है। इसका मतलब 72 टाइम्स बार क्या हो रहा है? बॉडी में ब्लड पंप कर रहा है ये। इसका मतलब क्या हुआ? 0.8 सेकंड लग रहे हैं एक साइकिल को कंप्लीट करने में। आपके कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना लग रहा है? 0.8 सेकंड का टाइम लग रहा है, राइट। चलिए अपने कहाँ थे? अब अपने थे यहाँ पे। देखिए आपने एक बात सुनी होगी छोटी क्लासेस में कि सर आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। ठीक है, और जो वेन्स होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, CO2 वाला, राइट। तो आपने यहां पे देखो एक केस देखो, लंग्स से O2 कैरी करके आपकी कौन लेके आ रही है? वेन लेके आ रही है। कहां पे? हार्ट तक। ठीक है, और हार्ट उनको पंप कर रहा है। देखिए हार्ट ब्लड को प्योर नहीं करता, प्योर करने का काम कौन करता है? CO2 आपके लिए वेस्ट है, और CO2 को जब लंग्स आपके बाहर निकाल रहे हैं तो लंग्स आपके क्या है? फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं और प्योर कर रहे हैं ब्लड को। ठीक है, ऐसा ही किडनी भी करती है। ठीक है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालती है। तो देखिए O2 यहां पे ली तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है किसमें? वेन के अंदर। ठीक है, यहां पे
यहाँ पे सही है सर। पूरी बॉडी के अंदर आपको पता है आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एओर्टा, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से छोटी छोटी कैपिलरीज, ऑर्गन्स। यहाँ पे भी सेम सिस्टम हो रहा है, वेन्स क्या है CO2 कैरी कर रही है, हार्ट तक ला रही है, लेकिन यहाँ पे फिर सिस्टम उल्टा हो गया। देखिए आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड कैरी हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है, CO2 वाला, राइट। तो भगवान ने जब हमको बनाया था तो ये क्या हुआ, तो गलती कर दी पूरे सिस्टम की। तो भगवान से कभी भी गलती नहीं होती, ठीक है। देखिए पूरी बॉडी का सिस्टम था, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहां भगवान ने उल्टा कैसे कर दिया कि यहां पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए उन्होंने आर्टरी लगा दी और इधर वेन लगा दी। सिर्फ लंग्स वाले केस में, पल्मोनरी सर्किट के केस में उल्टा क्यों है? तो देखिए भगवान कभी भी गलती नहीं करता। पहले भगवान ने जब अपनी मशीन बनाई तो उसके अंदर क्या हुआ, सही जोड़ी थी बिल्कुल, क्या इधर तो ऑक्सीजनेटेड के लिए क्या आर्टरी जोड़ दी और इधर क्या जोड़ दी, वेन जोड़ दी, ठीक है। लेकिन जैसे भगवान ने क्या किया, इग्निशन ऑन किया, और जैसे ही ऑन किया तो देखा क्या हुआ, हर केस में आपकी जो ये पाइप थी वो ब्रश कर जाती थी, फट जाती थी, ठीक है। तो भगवान ने बार बार नई जोड़ी और देखा कि यार ये तो काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, देखते हैं। तो फिर उसके बाद क्या किया, भगवान ने देखा कि यार सिस्टम कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, यहाँ वाली जो आर्टरी है उसको निकाला, यहाँ वाली जो आर्टरी थी उसको निकाला, और यहाँ वाली जो वेन थी उसको उधर जोड़ दिया और आर्टरी को इधर जोड़ दिया, ठीक है। और फिर सिस्टम को ऑन किया तो क्या हुआ, बिल्कुल सही चालू हो गया मशीन। यहाँ पे क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, ब्लड यहाँ से इजीली फ्लो होना चालू हो गया। अब क्यों, क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, एक डिफरेंस तो अभी देखा अपनों ने, क्या आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस साथ में कर रहे हैं। आर्टरीज के अंदर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी, ठीक है, ऐसे लिखोगे। वेन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी, ठीक है। चलिए दूसरी जो चीज है वो ध्यान रखना, जैसे ही भगवान ने जोड़ा था तो क्यों जोड़ा, देखो पहले जब हमेशा वेंट्रिकल से जब भी ब्लड पंप होता है, ठीक है, तो बेटा बहुत प्रेशर से पंप होता है, ठीक है, काफी प्रेशर से जब पंप होता है तो इनका जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है काफी ज्यादा होता है। जो आपको पता है फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बैलून के अंदर अपने पानी डालते हैं तो वो क्या है, उसकी वॉल पे प्रेशर लगाते हैं। तो वैसे जब अपनी बॉडी के अंदर ब्लड है, अपनी वेसल्स में ब्लड है, तो ये भी तो क्या करेंगे, आपकी जो वॉल्स है उनके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। तो जब आपकी वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में जैसे ही इनमें पानी भरा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनमें ब्लड क्या होगा, बहुत प्रेशर से निकलता है, ठीक है। और प्रेशर से, ऐसे प्रेशर को बोलते हैं क्या, आपका सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और ये जो प्रेशर होता है, एक बार में जो प्रेशर होता है, ये जो रिदमिक है ये आगे चलती जाती है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, ठीक है। एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार तो क्या होगा, फ्लक्चुएशन होता रहता है ना अपनी वेन, अपनी आर्टरीज के अंदर, ठीक है, जिसको अपने क्या कह देते हैं सर, यहां से नोट करो, पल्स है। वो क्या है एक्चुअल में, हर जितनी बार भी वो फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, वो तो इसका मतलब वहां से ब्लड पंप हो रहा है आर्टरीज के अंदर, और वो एक रिदम की तरह क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। उसको अपने बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जो मैक्सिमम प्रेशर जिस टाइम पे सिस्टोल होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेंट्रिकल्स, उस टाइम पे जितना प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है वॉल्स के ऊपर आर्टरीज की, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये अभी अपने बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में कि 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही रिलैक्स होगा ये, तो उस टाइम पे भी तो क्या होगा, आर्टरीज के अंदर कुछ मिनिमम ब्लड तो प्रेजेंट होगा। तो इसके डायस्टोल के टाइम पे मिनिमम प्रेशर जो अपनी आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होता है, यो नहीं है कि आर्टरी सारी खाली हो जाती हैं, ठीक है, कुछ मिनिमम प्रेशर वहां पे फिर भी ब्लड का प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि कितना होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर, 80 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है, 80 mm ऑफ Hg। इसीलिए एक जो हेल्दी पर्सन होता है उसका जो ब्लड प्रेशर अपने दो में शो करते हैं 120/80, राइट। तो ऊपर वाला जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक प्रेशर नीचे वाला। आपको पता चल गया 120/80 का मतलब, अगर किसी का 150/80 है इसका मतलब क्या है, उसका बीपी
हाई है, ठीक है। अब देखिए, तो दूसरा डिफरेंस आर्टरीज का क्या है, जब मैंने अभी बात करी प्रेशर की, तो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। अब यार यहां पे भी तो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल मींस प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा। अब ये जब प्रेशर से फ्लो होगा, तो जब यहां पे वेन लगी थी तो वो फट रही थी। क्यों फट रही थी? क्योंकि देखिए आर्टरीज की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, ठीक है। आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं और वेन्स की जो वॉल है वो थिन होती हैं, ठीक है। अब जैसे ही क्या हो रहा, प्रेशर से ब्लड यहाँ पे एक्सर्ट निकल रहा था, ठीक है, फ्लो हो रहा था, तो उस कंडीशन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वेन्स उस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पा रही थी और वो फट जाती थी, ठीक है। इसीलिए भगवान ने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ओके, तो दो डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। तीसरा डिफरेंस देखो, एक केस आपने नोट किया कि जब यहां पे ब्लड एंटर हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में देखो क्या हो रहा है, कौन लेके आ रही है, वेना कावा। वेना कावा मतलब वेन, राइट। इधर से जब हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है तो आ कैसे रहा है, वेन के थ्रू आ रहा है ना। तो दोनों ही साइड देखो वेन के थ्रू आ रहा है, तो इसका मतलब अपने एक लाइन लिख सकते हैं क्या, वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, ठीक है। हमेशा क्या लेके जाती है, हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है वेन्स। और देखो आर्टरीज हमेशा क्या कर रही है, बाहर लेके जा रही है। ये भी आर्टरी है, ये भी आर्टरी है, तो हमेशा क्या लेके जा रही है, बाहर लेके जा रही है, राइट। तो ये हो गया आपका आर्टरीज के अंदर तीन डिफरेंसेस हो गए।